अब इनका पुत्र सनी देओल का जो अपना बेटा है वो सिकंदर मिर्जा के बेटे की भूमिका में है, और वो जो हिंदू लेडी है वो शबाना आजमी है इस फिल्म में। मैंने फिल्म देखी नहीं, अन्ना में देखूंगा, तो जो मेरे पास जो इसके डिटेल्स आए हैं उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। देखने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, हालांकि मैं चाहता हूं देखना, लेकिन क्यों देखूं जब पता ही चल जाए कि पूरे एजेंडे के साथ हुआ है। यही गदर मूवी जब सनी देओल साहब ने बनाई थी तो यही शबाना आजमी थी विरोध करने वाली। कुछ लोग सुधरते नहीं हैं, वो रूप चढ़ा लेते हैं, नकाब चढ़ा लेते हैं। तो आपको हमको अगर गलतफहमी हो रही हो कि नहीं ये तो बड़ा ही उदात्त हृदय का मामला है, कोई उदात्त हृदय का मामला है, बहुत ही कॉन्जर्वेटिव हैं ये लोग, अतिशय कॉन्जर्वेटिव हैं, कोई लिबरल नहीं है। ये झूठ का लिबरल का ये ढोंग रचते हैं, उस मामले में लिबरल होते ही नहीं है। जब इनके अपने ऊपर बात आती है तो इनका सारा लिबरलिज्म गोल हो जाता है, फिर वो अपना ये खूंटा पकड़ के बैठ जाते हैं। तो खूंटा पकड़ के बैठने वालों में से हैं ये लोग, शबाना आजमी और इनके एकदम चर्चित और महान शायर जावेद अख्तर जी, जानिसार अख्तर के बेटे साहब। तो ये दोनों लोग जो हैं सो महान तथाकथित लिबरल हैं। बिल्कुल ये दोनों लिबरल नहीं है, ये 100% कंजर्वेटिव है, 100%। तो इन्हें सांप्रदायिक भी कह सकते हैं, कंजर्वेटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि अपने मामले में ये 100% खूंटा पकड़ के बैठ जाते हैं। हाल ही में अभी अख्तर साहब का एक बहुत ही दैदीप्यमान भाषण आया है। दैदीप्यमान क्या मतलब, बहुत ही ओजस्वी भाषण। उनके लिए दैदीप्यमान कहना ठीक नहीं होगा, ओजस्वी भाषण के लिए ओजस्वी, बहुत ही ओजस्वी भाषण आया है, जिसमें उन्होंने आरएसएस के छक्के छुड़ा दिए। मतलब आरएसएस को ये आज से नहीं कर रहे हैं। आप याद कीजिए, अख्तर साहब का एक इंटरव्यू आया था वाजपेयी जी के साथ, और उन्होंने उनको कहा कि सरस्वती विद्या मंदिर और हमारे जो देवबंद के स्कूल हैं, तो उन्होंने फौरन रोका, बोला उसकी तुलना मत कीजिए, और कहा कि हमारा जो सनातन है वो एक पैगंबर से, एक किताब से नहीं चलता है। यहां आप माने तो भी सनातनी, ना माने तो भी सनातनी। अब आपके यहां है, ना माने तो फिर वो काफिर है, लेकिन इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। खैर, अब ये सब जाने दीजिए, वो पुरानी बात होगी। तो शबाना आजमी जी उसमें एक हिंदू महिला की भूमिका में है। शबाना आजमी जी हिंदू महिला की भूमिका में, हाँ, कोई आपत्ति नहीं है। जमा मामला यह है कि बंटवारा मूवी बनाया आमिर खान ने और पुरोहित ने, अपर्णा पुरोहित ने, दोनों ने मिलकर के इस मूवी को प्रोड्यूस किया, मूवी बनाया। जो कथानक है वो यही है कि मुस्लिम परिवार यहां से माइग्रेट करता है, हिंदू परिवार की रक्षा करता है, हिंदू महिला की रक्षा, परिवार तो सब भाग गए वहां से, महिला की रक्षा करता है। ये भारतीय दर्शकों को गवारा नहीं हुआ। 40-41 करोड़ रुपए की कमाई हुई है अभी तक, लेकिन ये रेफरेंस इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये क्यों जरूरी है, क्योंकि उसके बाद एक मूवी आई, साथ साथ ही रिलीज हुई, आवारापन। मैंने निहायत ही घटिया दोयम दर्जे का एक्टर है इमरान हाशमी, उसकी मूवी हर दिन बढ़िया परफॉर्म कर रही है, हर दिन 9 करोड़ 10 करोड़, पहले दिन तो 21 करोड़ कमा ली, और वो कमाते कमाते पता नहीं 100 करोड़ भी पहुंच गई होगी। लेकिन यही 30-40 करोड़ पे ये मूवी बंटवारा जो है वो जाकर के दम तोड़ दिया। दर्शकों ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। फिर भी जितना पैसा लगा होगा हमको लगता है वो शायद निकल गया होगा, क्योंकि मामला ही ऐसा था। और सनी देओल को चालाकी से सनी देओल को पेश किया कि सनी देओल को मैं एक्टर ले लेता हूं। सनी देओल, अभी धर्मेंद्र जी मरे हैं, सनी देओल के प्रति लोगों के मन में एक राष्ट्र प्रेम और गदर का एक दिमाग में आएगा। लेकिन ये भूल गए कि सनी देओल मिर्जा के रूप में भारतीय दर्शक उन्हें कबूल नहीं करेंगे। अब हो सकता है पाकिस्तान में फिल्म चल जाए, तो जो इनका एजेंडा होता है कि पाकिस्तान में चल जाए कम्युनल हार्मोनी के नाम पे, तो वहां भी दर्शक इसको नकार देंगे। थोड़ा बहुत अगर देख लिए तो देख लिए, लेकिन नकारेंगे। लेकिन हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द फिल्म बनाओ, यहां नहीं चले तो वहां बेच दो, ये चलते रहता है। वहां नहीं चले तो दुबई में बेच दो, वहां नहीं चले तो बांग्लादेश में बेच दो, मतलब कुछ कुछ मुस्लिम कंट्रीज में बेच दो हिंदू मुसलमान के नाम पे। तो बड़ी चालाकी से इन्होंने मूवी बनाई थी, लेकिन भारतीय दर्शकों ने पूरी तरह से इसे रिजेक्ट कर दिया।
40-41 करोड़ पर ही इनका पैकअप कर दिया। अब थोड़ा बहुत ये कमाते रहे तो कमाते रहे। दूसरी तरफ आवारापन जो है इमरान हाशमी का, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दोयम दर्जे की फिल्म होने के बाद भी इमरान हाशमी का फिल्म परफॉर्म कर रहा है, बंटवारा नहीं कर रहा। अब इसे आप ये मत समझिएगा कि तीसरी कसम जैसी फिल्में फ्लॉप हो गई और शैलेंद्र जो है सो वैसे गुजर गए वैसे गुजर गए, ऐसा मत समझिएगा। ये उस माफिक मूवी नहीं है। मतलब सनी देओल को एक मुस्लिम किरदार में उतार करके जिस लोमड़ीपन से आमिर खान ने सोचा था कि हम पैसे बना लेंगे, दर्शकों ने इनके लोमड़ीपन को रिजेक्ट कर दिया। और ये कि हिंदू परिवार पर मुस्लिम परिवार, वो भी 47 में, मतलब उनको बचाने का काम कर रहा है परिवार, ये हजम नहीं हुआ लोगों को। वजाहत साहब ने अपना नोवेल लिखा, कोई बात नहीं, उनको अधिकार है नोवेल लिखने की, लेकिन उसे आप फिर रुपहले पर्दों पर उतार करके सत्यता का जामा पहनाने की कोशिश करेंगे, ये भारतीय दर्शक स्वीकार नहीं करेंगे। और उन्होंने स्वीकार नहीं किया, ये इस बात का प्रमाण है। वरना श्रीमान अपर्णा पुरोहित को और आमिर खान को लगा था कि बस हमने पैसे लगाए और मालामाल हो जाएंगे। दर्शकों ने रिजेक्ट कर दिया दो कारणों से। एक तो जो किरदार सनी देओल का उन्होंने चुना मुस्लिम किरदार के रूप में, ये दोनों मैच नहीं कर रहा है। अभी तक का जो उनका रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, वो ट्रैक रिकॉर्ड है एंटी पाकिस्तान। और अब आप प्रो पाकिस्तानी किरदार में आप उनको उतार देते हैं, तो पूरी तरह से दर्शकों ने, बहुत ही वाहियात फिल्म बनी, बेकार फिल्म बनी, एक्टिंग के लेवल पर भी बेकार बनी, तो दर्शकों ने पूरी तरह से नकार दिया। इसीलिए कहते हैं कि जब आपका कथानक दमदार नहीं हो, जो दर्शकों के मन मिजाज को अपनी तरफ खींचे नहीं, तो फिर आप बना नहीं सकते हैं, दर्शकों को अपने पक्ष में कर नहीं सकते हैं, और आप दर्शकों को उल्लू बहुत देर तक बना नहीं सकते। अभी तक तो चल रहा था। और ये धुरंधर का साइड इफेक्ट है। धुरंधर के साये में आप बंटवारा 1947 असगर वजाहत की लाएंगे कि उसको पैचवर्क किया जाए। जो बॉलीवुड को एक्सपोज किया धुरंधर ने, उसको आप चाहते हैं पैचवर्क से ठीक कर लें, यह संभव नहीं है। फाइन ट्यून होकर के सनातन के विरोध में उसी तरह का स्क्रिप्ट लिखना, उसी तरह का पूरा कथानक तैयार करना, ये जो पिछले 40-50 वर्षों से, बल्कि 47 के बाद से ही कहें, धीरे धीरे चली आ रही थी। शुरुआती 10-15 वर्ष तक तो आजादी की एक विभीषिका, उसका डर था, तो वो उस तरह से बात नहीं थी। लेकिन उसके बाद जो ये बदलाव आया बॉलीवुड में, वो फिर अपनी हेजिमनी और अपना पूरा प्रभुत्व स्थापित कर लिया, एंटी सनातन। और अब वो कहते क्या, आजकल मैं ऐसा लिखूंगा तो पता नहीं मुझे क्या। अरे भाई, आजकल नहीं, बड़े बारीक तरीके से आप ये काम करते रहे। दोनों सलीम और जावेद की जोड़ी, दोनों बारीक तरीके से ये काम करते रहे। पंडितों को चोर बनाने का धंधा इन्होंने शुरू किया। पंडित मतलब चोर, इनका देखिए, इनकी बारीकी देखिए। और लोग इसके तरफ से, लोग समझते थे कोई बात नहीं, सनातन तो यही है, मानो तो सनातनी, नहीं मानो तो सनातनी, आलोचना करो तो सनातनी, प्रशंसा करो तो सनातनी। अब ये शायद नहीं चल पा रहा है। अब सनातनी को यह भाव समझ में आ रहा है कि तुम हमारी उदारता का बेजा इस्तेमाल, फायदा मत लो। अब यह समझ में आ रहा है सनातनी को कि यह लंबे समय तक नहीं चलेगा। अब इनको क्या हो रहा है, अब डर लगने लगा। अभी कुछ दिन पहले किरण राव के साथ इनको डर लग रहा था, अब किरण राव को डरा दिया इन्होंने, खुद छोड़ दिया। डर किससे लगा, देश से? या किरण राव को डरना किससे चाहिए, आमिर खान से डरना चाहिए या देश से डरना चाहिए? जब किरण राव के नाम पर इन्होंने बयान दे दिया कि मेरी पत्नी ने कहा कि मुझे डर लगता है। अरे उनको तो डर लगता था आपसे, कि बस कौन सा साल होगा, कौन सा तारीख होगा, कौन सा महीना होगा जब आप उसे धक्का देंगे, घर से बाहर निकालेंगे। इसीलिए वो डर रही थी बेचारी, और कह रहे, मेरी पत्नी कह रही है मुझे यहां डर लगता है। अरे डर क्या लगता है, उनसे बुलवा रहे हो और खुद भी बोल रहे हो।
उनको धक्का देने का डर लग रहा था और वो डर उनका सच हो गया। डरना तो उनको आपसे चाहिए था। जो रिया चक्रवर्ती को 7 जून को फोन करके बतला रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे तुमको 8 जून को निकल जाना चाहिए, क्योंकि 7 जून से ही दिशा सालियान का 12 बजे के बाद फोन ऑफ था, खबर आ गई थी, इसलिए 8 जून को रवाना हो जाना है। पता ही नहीं चल पा रहा है, इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं ना। फैजल खान ने कहा हमको पागल घोषित कर दिया, तो डर तो फैजल खान को लगना चाहिए अपने भाई से। पत्नी को तो डर लगा, वो साबित भी हो गया। डर किससे लग रहा था? भारत से डर नहीं लग रहा था। सनातन से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, सनातन से किसी को डर लगता भी नहीं है। जिनसे डरना चाहिए था वो अब साबित हो गया किनसे डर लग रहा था, और डर यही था कि एक दिन तुम उसे धक्का दोगे, घर से बाहर निकाल दोगे। जैसे पहले को घर से निकाले, रीना दत्ता को पहले घर से निकाले, फिर रीना दत्ता से भी कहलवा देते कि मुझे भारत में डर लग रहा था। अरे छदमी, अरे लोमड़ी खान, अब देश आपको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो लोमड़ीपन है ना, ये जो चालाकी है, ये देश समझ गया है। इसलिए बंटवारा फिल्म बना करके सोचे थे कि हम कुछ पैचवर्क कर देंगे, तो धुरंधर के आंधी में ये कहां उड़ जाएगा? उड़ गया। धुरंधर ने एक मानस बना दिया है देश में, मानस बना दिया कि उसमें बॉलीवुड का कोई भूमिका नहीं है, लेकिन धुरंधर ने तय कर दिया कि ये मानस है। अब कहां तो 1400 करोड़, 2000 करोड़ की 3000 करोड़, पता नहीं पहला गया कितना करोड़, दूसरा कितना करोड़ गया, एग्जैक्ट फिगर नहीं है। 2000 तो क्रॉस कर ही गया होगा। वहां 30 करोड़ 40 करोड़ में ये बम बोल रहे हैं। तो आपको अपनी औकात समझ में आ रही है, और आपकी जो चालाकी है ना, ये बारीक चालाकी, उसको लोग पकड़ रहे हैं। ये जो लोमड़ीपन है ना, उसको अब लोग पकड़ रहे हैं, और भारतीय दर्शक बहुत बढ़िया से पकड़ लेते हैं कि कहां कहां आप खेल कर रहे हैं। तो पर्दे के पीछे आ गए, पैसे लगा दिए, किसी और किरदार को दिखा दिया, ताकि फिर से ये कहने लगे नहीं मुस्लिम परिवारों ने बड़ा अच्छा काम किया है विभाजन के समय। विभाजन के समय जो किया ना, उसकी विभीषिका पूरी दुनिया ने देखी है। इक्के दुक्के हो सकते हैं कि इस तरह से लोगों ने समर्थन किया हो, और आत्मा वो, मैं अभी भी संप्रदाय पर नहीं जाता हूं। हर संप्रदाय के लोग अच्छे हैं, हर संप्रदाय के लोग अच्छे हैं। हमारे मुस्लिम भाई बहन भी अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं। लेकिन जो कुछ खराब थे, उनको इस बंटवारा से, इस फर्जी स्टोरी से ढकने की कोशिश मत करो। ढको मत, बेनकाब हो जाओगे। और भारतीय दर्शक ने बेनकाब लोमड़ी खान को कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।